श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन परायवासी है कि नहीं है? ये लोग झारखंड के आदिवासी इनके परिवार नहीं है। इनके परिवार तो वही है, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे अपने घर के हो, या अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं, वही इनके परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड में गठबंधन की सरकार की कारगुजारियों से आज पूरा देश अवगत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कुनबे ने झारखंड में लूट मचा रखा है। ये बातें आज मोराबादी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, अपने भाषण में लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर तंज कसते नजर आए। लगातार हो रहे घोटालों की खुलासे पर जेपी नड्डा ने कहा, इस राज्य में वर्तमान सरकार खनन की लूट की छूट दे रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर बरसे। रघुवर दास झामुमो के नेताओं पर जमकर चुटकी लिया। आज मोराबादी मैदान में भाजपा के कई नेता जुटे थे। तो वहीं आपको बताते चले, इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। आपको बताते चले, बहुत बड़ा पंडाल, हजारों की संख्या में कुर्सियां, तो वहीं बड़ा मंच और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारी संख्या में ढाक और नगारा झारखंड के विभिन्न जिलों से मंगाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट से जेपी नड्डा निकले तो भारी संख्या में गाड़ियों का रेला देखने को मिला। मोराबादी पहुंचते ही बापू वाटिका में पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम का पौधा लगाया। हेमंत सोरेन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे किया प्रहार, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से।
लेकिन जो इस तथाकथित आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जो पेशा कानून 1996 में केंद्र के द्वारा लागू किया गया था, 2016 में मोदी जी की सरकार ने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके सभी राज्यों को भेजा गया था। हमारी सरकार ने भी 2019 में पेशा ड्राफ्ट नियमावली को पास किया था, जिसमें पंचायतों, ग्राम पंचायतों, प्रधान मानकी मुंडा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। और उसी समय चुनाव हो गए, लेकिन ये तथाकथित आदिवासी नेता कहने वाले आज तक 2.5 वर्ष होने जा रहे पेशा कानून लागू करने का काम नहीं किया। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन बना हुआ विलंब पेशा कानून आप लागू करो। इसी तरह आप जानते थे कि 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता, फिर भी आप आदिवासियों के जनजाति के सेंटिमेंट को, भावना को उभार कर आपने चुनाव में वादा किया था कि 3 महीने के अंदर 19 के खतियान खातून लागू करेंगे। लेकिन आज 3 साल होने जा रहे हैं, 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हुआ। तो आज इस मोरा ऐतिहासिक मैदान से मुख्यमंत्री विलंब जनजाति और आदिवासी मूलवासी से माफी मांगे कि हम 19 का 32 का खतियान सिर्फ वोट लेने के लिए से हमने वादा किया था। इन सारी बातों को मैं जनजाति समाज के जितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जनजाति समाज के गांव, गली गली, घर घर जाकर ये मोदी जी के सरकार में, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो आदिवासियों के हित के लिए काम हुए थे उनको बताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग क्या करते हैं? बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन उन्हें अपने घर से आदिवासी और अधिक दूर दिखाई नहीं पड़ता है। आदिवासियों को रोजगार से कहां जोड़े, कहां उनको काम दे रहे हैं? अपने नाम से खदान का लीज लेते हैं, भाई के नाम से खदान का लीज, उद्योग के नाम से, पत्नी के नाम से जमीन की लीज लेते हैं, और तो और उनके जो प्रेस सलाहकार उनके नाम से भी लीज लेते हैं, विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से लीज, उनके पत्नी के नाम से लीज। यहां बताइए कोई आदिवासी हमारे समाज यहां आकर बैठे हुए हैं, एक भी कोई आदिवासी भाई बहनों को खदानों की वो लीज दिया हो, जमीन की लीज दिया हो, बल्कि लोगों की जमीन को इन्होंने लूटा है। ये हमें समझना चाहिए, हमें ये बताने की जरूरत है लोगों को। ये कहते हैं ये लोग घूम घूम करके आदिवासी, बीजेपी की राज आएगी, आदिवासियों की जमीन लूट लेगी। यहां तो अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए, रघुवर दास जी बैठे हुए। आप बताइए किसने किनका जमीन लूटा है? किसी ने भी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, रांची से लेकर के दुमका तक चले जाइए, जमींदारी तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे अधिक जमीन अगर किसी ने लूटा है तो शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है। यह हमें बतानी चाहिए लोगों को। आज इतनी जमीन लूटा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और किसका जमीन लूटा है? आदिवासियों का जमीन लूटा है, गरीबों का जमीन लूटा है। ये लोग लुटेरे हैं। और आदिवासियों की जमीन ही नहीं, बल्कि यहाँ की खान और खनिज को भी किस प्रकार से लूटा है, आप सब आज देख रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कि एक सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया मिलता है। तो वो क्या करते? दर्द किनको हो रहा था? राज्य के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा था। दर्द किसको हो रहा था? जेएमएम के लोगों को हो रहा था, कांग्रेस को हो रहा था। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को लूटने के लिए ये लोग हैं। ये लोग झारखंड के आदिवासी इनके परिवार नहीं है। इनके परिवार तो वही है, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे अपने घर के हो, या अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं, वही इनके परिवार है। यहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया।
अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंदनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई उसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। यह झारखंड की तस्वीर मैंने देखी है। और आज मैं जानता हूं आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है। बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरखे जो उनके साथ हुआ वह भी हम सबको मालूम है। और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। यह स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत ना हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे यह विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और यह विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।